हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा HTML फॉर्म टैग से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि HTML के अंदर जो डिफरेंट टाइप के बटन्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, और एक नया टैग सीखेंगे जिसका नाम है फील्ड सेट। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने नोटपैड प्लस प्लस में अपने पिछले ट्यूटोरियल वाली ही फाइल खोली हुई है form1.html। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। इस पिछली फाइल में हमने देखा था कि कैसे हमने अपलोड फाइल और ये डाटा लिस्ट टैग, ये ऑप ग्रुप, स्लैश बॉक्स वगैरह कैसे बनाए थे। इस वाले में हम जो सीखने वाले हैं वो है बटन्स के बारे में। बटन्स, इसमें डिफरेंट टाइप के बटन्स आते हैं HTML के अंदर। तो जिसमें जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है सबमिट। तो उसके लिए हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट। इनपुट में जाके टाइप, और टाइप में सबमिट। और यहाँ पर इसकी अभी मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये बटन है और जो जितने भी फॉर्म की आइटम्स हैं ये सारी, ये फॉर्म टैग के अंदर ही आनी चाहिए। देखिए फॉर्म टैग यहाँ बंद हो रहा है और मैंने ये बटन भी इसके अंदर ही बनाया है। अगर ये बटन वैसे, जब तक आप HTML कर रहे हो तब तक इसको बाहर भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जब आप PHP और उसमें काम करेंगे तो इसको अंदर डालना ज़रूरी है, वरना फॉर्म काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको किया और मैं अपना इधर आके पेज रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे पास बटन आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा दी और मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये बटन आ चुका है। ठीक है, अभी तो इसको प्रेस करने पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे PHP और .NET लगानी पड़ती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ सबमिट। मगर अगर मैं यहाँ कुछ और लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ सेव, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी इनपुट की वैल्यू, जो हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, इनपुट के अंदर एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेव। सेव किया इसे यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश किया। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ हो गया सेव। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि कैसे इनपुट सबमिट बटन लगाते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरे टाइप का बटन भी होता है जिसकी टाइप होती है बटन। मैं उसमें थोड़ा स्पेस डाल दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन। ठीक है, मैंने सेव किया और यहाँ पर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, क्लिक किया कुछ, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे। क्या मैंने लिख दिया क्लिक, और मैंने सेव करके यहाँ पर पेज रिफ्रेश किया। तो देखिए यहाँ पर ये क्लिक बटन आ गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही तरीके से दिख रहे हैं, मगर इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो ये बटन जिसकी टाइप है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, ना कि फॉर्म को सबमिट करने के लिए सर्वर पे। फॉर्म को अगर इस भरे हुए फॉर्म को अगर आपको सेव करवाना हो तो आपको यही बटन चलेगा जिसकी टाइप है सबमिट। मगर बटन जो है ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसको लिए अभी इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक और टाइप होती है इसकी, जिसका नाम होता है रीसेट। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया रीसेट। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी वहाँ रीसेट ही आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं लिखा नहीं हुआ, सेकंड अगर मैं हटाऊँ, ये देखिए रीसेट आ गया। ठीक है, मैंने वहाँ से वैल्यू डाली क्योंकि वैल्यू के अंदर खाली आ रहा था तो उसने उसको नील कर दिया, मगर मेरे को तो वहाँ दिखाना था रीसेट। अगर आपको कुछ और लिखना है तो वैल्यू डाल के भी आप उसको सेव चेंज कर सकते हैं। रीसेट एक्चुअल में करता क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे याहू बाबा, यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे मेल, यहाँ ऐसा कुछ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको रीसेट करूँगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा, सारा रीसेट हो गया। ठीक है, रीसेट का मतलब जो इसकी जैसे रिफ़्रेश होने पे आपको पेज मिला था बिल्कुल वैसे ही हो गया। ठीक है,
तो ये भी बहुत यूज़ का होता है, कई बार गलत फॉर्म भरा जाता है तो उस समय रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें और भी टाइप होती है, इमेज को आप बटन बना सकते हैं। अभी क्या है, आपके पास इस तरह के बटन आ रहे हैं। इस तरह के बटन में आप कुछ देखने में कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। अगर आपने अट्रैक्टिव बटन बनाने हैं तो आप इमेज को भी बटन बना सकते हैं। इनको भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, मगर वो CSS यूज़ करनी पड़ती है। अगर बिना CSS के अगर आप इमेज कोई बटन बनाना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ लेंगे इनपुट और उसकी टाइप में दे देंगे इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इमेज डाला है तो यहाँ पर सोर्स भी देना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी इमेज कहाँ पर पड़ी है वो। तो मैंने लिखा SRC। SRC का मतलब है सोर्स, कि हमारी इमेज पड़ी कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर हमारी HTML पड़ी है वहीं पर इमेजेस नाम के फोल्डर में मैंने यहाँ पहले से एक इमेज डाउनलोड की हुई है। ये देखिए कुछ इस तरीके की। तो इसका नाम है राउंड बटन और इसकी एक्सटेंशन है शायद PNG। मैं राइट क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। ये देखिए PNG। ठीक है, तो मैं इसका नाम ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आया और यहाँ पर लिखा इमेजेस फोल्डर के अंदर राउंड बटन डॉट PNG। ये किया और मैंने अभी इसे क्लोज कर दिया। इसमें हम और भी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। अगर इसकी हाइट विड्थ बड़ी करनी हो या छोटी करनी हो तो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये बटन की तरह दिख रही है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिट की तरह ही काम करेगा, या जावास्क्रिप्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बटन बन जाता है अगर हम इधर टाइप में जाके इमेज दे देते हैं। अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, इसकी विड्थ दे के और हाइट दे के। तो यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ जैसे दे दी, मान लो 20 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया और ये देखिए ये इमेज छोटी हो गई है। मैं इसकी ऐसे हाइट भी दे सकता हूँ अगर देना चाहूँ तो। और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑल्ट। ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट मैंने आपको बताया था पहले ही जब हमने इमेज टैग किया था। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो यूज़ होता है, जब तक इमेज लोड नहीं हुई तब तक जो हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा होगा वो दिखता रहेगा। जैसे मैंने इसमें लिख दिया सबमिट बटन। ठीक है, और इसका एक दूसरा फ़ायदा भी होता है SEO के लिए। जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम साइट को बनाने के बाद, तो गूगल जैसे सर्च इंजन्स को इमेज के बारे में पता नहीं है तो उनको पता लग जाता है कि इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ से उन्हें पता लग जाएगा ये तो सबमिट का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बटन टैग्स। अलग अलग आपने देखे, सबमिट है, बटन भी था एक, रीसेट है जो फॉर्म को ब्लैंक करने के काम आता है, और इमेज को भी अगर बटन बना दो टाइप में आप इमेज दे देंगे। अब इसमें एक बहुत ही लास्ट जो एक टैग बचा है वो भी इम्पोर्टेंट टैग है, उसका नाम है फील्ड सेट। फील्ड सेट मतलब जैसे ये आपका जो फॉर्म है इस पर पूरा बॉर्डर लगाना है आपको एक, और उसको एक नाम देना है, तो उसके लिए हम फील्ड सेट यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम फॉर्म टैग के अंदर ही इसे लगाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, फॉर्म टैग से बाहर नहीं आना चाहिए ये। ठीक है, तो यहीं पर इसे शुरू किया फील्ड सेट, और फील्ड सेट को कहीं सबसे नीचे फॉर्म ख़त्म होने से पहले ही इसे क्लोज़ कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया और फील्ड सेट को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारे में एक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको फील्ड सेट को एक नाम देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है एक लीजेंड। लीजेंड बिना फील्ड सेट के काम नहीं करता, ये आपको बात याद रखनी है। तो लीजेंड, तो यहाँ पे लीजेंड को मैंने क्लोज कर दिया, और ठीक है, लीजेंड के अंदर जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ कुछ भी लिख दिया, जैसे लिख दिया पर्सनल डिटेल या एंटर योर पर्सनल डिटेल, ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ।
जैसे ये देखो सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे ये लीजेंड जो है यहाँ ऊपर दिख रहा है। ये लीजेंड और फील्ड सेट इसलिए यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे आपने एक ही पेज में मल्टीपल फॉर्म्स बनाने हो और फॉर्म को एक नाम देना हो कि ये जैसे ये तो पर्सनल डिटेल डालने का है, कहीं पर आपने विजिटर से उसकी एजुकेशन डिटेल लेनी है तो उसका फॉर्म नीचे बना होगा, ऐसे ऐसे करके। तो आपने देखा कि इस ट्यूटोरियल में कैसे बटन्स और फील्ड सेट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बेसिक जो फॉर्म टैग्स हैं जो HTML4 तक थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। इससे अगली 2 वीडियोस में आप HTML5 में जो नए इनपुट टाइप्स आए हैं वो सीखेंगे, जैसे कि कलर, नंबर, रेंज और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स आए हैं। तो उसके बारे में देखेंगे। उस वीडियो को ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिए क्योंकि वो बिल्कुल नए टैग्स हैं और फ्यूचर में वही यूज़ होंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।